अंझर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, और थक हार कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, जय हिंद, नमस्ते, वेलकम प्यारे साथियों। आरडब्ल्यू वाला परिवार में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। और आज की वीडियो आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट आपका जो संज्ञा और सर्वनाम का जो नवीन सर के द्वारा यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जो होने वाला है, उसका ही हम हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको रिवीजन कराने वाले हैं। तो सभी साथी इस क्लासेस को रिवीजन करके अपना टाइम बचा सकते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्जाम पर प्रोवाइड करा दी जाती है। इसे आप जैसे ही टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल के लिंक से वहां हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए साथी, यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में जो आपका साथी आज की वीडियो में जो होने वाला है वो आपका, तो इसमें जो आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट बनता है कि संज्ञा के कुल भेद कितने हैं। तो संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं, जबकि अगर आपसे पूछे प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद तो 5 होते हैं, ये संज्ञा के भेद पूछे तो 5 होते हैं। जबकि आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 भेद होते हैं, जिसमें आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक से ही 2 और निकलते हैं, जिसमें आपका समूहवाचक और एक और आपका बचा हुआ कौन सा होता है साथी, समूहवाचक के बाद आपका वो जो आपका पदार्थवाचक होता है वो आते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार भी आपके 5 होते हैं। यथार्थ रूप से संज्ञा के भेद 2 होते हैं, यानी कि यथार्थ यानी कि यथार्थ रूप से जिसमें आपका यथार्थवाचक और आपका भाववाचक होता है। यथार्थ यानी कि जो दिख जाए, जो दृश्य है, और भाववाचक यानी कि साथी जो दिखे ना, जो अदृश्य है। प्राचीन हिंदी के अनुसार यदि हम बात करें तो प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 होते हैं, जिसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, ऐसी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दुनिया में अकेली हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जैसे आप हैं, आपके जैसा कोई और नहीं है, तो दुनिया में जो अकेला हो, जैसे आपका भारत दुनिया में अकेला है। K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत में अकेली है। लखनऊ ऑल इंडिया में एक है, यानी कि ऑल वर्ल्ड में भी ये एक है। यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्थान, ऐसी वस्तु जो केवल एक ही हो, दुनिया में अकेली हो, जिसका बहुवचन ना बन पाए, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। वहीं साथ ही बात करें आपके जातिवाचक संज्ञा की, तो जिसके जैसे और भी हों, अर्थात जैसे नदियों की जैसी और नदियाँ होती हैं। लेकिन साथ ही मैं बात करूं गंगा, तो गंगा एक पर्टिकुलर एक नाम है, तो यही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता है, गंगा। यदि मैं बात करूं गंगा एक नदी है, तो नदी की जैसी और नदियाँ होती हैं, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी कि जातिवाचक में क्या होता है साथी, जो दिख जाए, जातिवाचक संज्ञा में जो दिख जाए, जिसका बहुवचन बनाया जा सके। जैसे पर्वत के जैसे और पर्वत होते हैं, आम के जैसे और आम होते हैं। अगला प्रश्न है आपका भाववाचक संज्ञा पॉइंट, तो जिसको प्लेट में ना परोसा जाए। जैसे अच्छाई को भाई आप प्लेट में थोड़ी परोस के दे दोगे। यानी कि भाववाचक संज्ञा जो दिखती ना हो, अच्छाई दिखती नहीं है, महसूस की जाती है साथ, केवल महसूस कर सकते हो कि ये आदमी बहुत अच्छा है। क्या आपको किसी आदमी है, आपको अच्छा लगता है, तो क्या उस पर दिखाई देता है कि हाँ जी अच्छा है, लेकिन हम उसके जब व्यवहार में आते हैं तो हमें पता चलता है कि वो अच्छा है कि बेकार है। तो यहाँ पर आपका ईमानदारी है, जब हम उसको महसूस करते हैं तब हमें पता चलता है। दुख, मिठास, जवानी, ये सभी आपकी क्या भाववाचक संज्ञा है। वही बात करें आपके द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बहुवचन नहीं होती। एक और बात, भाववाचक संज्ञा है वो बहुवचन नहीं होती। यदि बहुवचन होगा तो वो कैसी होगी, फिर वो जातिवाचक संज्ञा में चली जाती है। अगला प्रश्न है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे सोना है, चांदी है, तेल है, दूध, ये सभी के सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, जिसे मापा या तौला ना जा सके। अगला पॉइंट आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में ग्रुप की बात होती है साथी, जैसे टीम है, कक्षा है, आपका जनता है, परिवार है, कोई सभा हो रही है, वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा की बात होती है। नोट में आपका लिखा हुआ है कि भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा में चली जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका, अगला पॉइंट है आपका मिठाई। जैसे एक और मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं साथी, मिठाई क्या है, मिठाई की जैसी और मिठाई होती हैं, तो मिठाई आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन मैं बोल दूं साथी मिठास क्या होता है, तो मिठास हम महसूस करते हैं, मीठा है, खट्टा है, तो ये आपका भाववाचक में चला जाता है। और जैसे ही साथी अगर हम बात करें मिठाई कर दें तो साथी ये मिठाइयाँ, ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा में चला जाता है। अगला प्रश्न है शब्द, जो आपका हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। जैसे आपका कावेरी है, कावेरी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम है, रामचरितमानस है, गंगा है, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के और उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। वही साथ ही बात करें आपका पशु है, घर है, नदी है, यानी पशु के जैसे और पशु होते हैं, घर के जैसे और भी घर होते हैं, नदियाँ की जैसी और नदियाँ होती हैं, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वही बात करना साथी नर्मदा एक नदी है, जिसका नदी का पर्टिकुलर नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। शहर का नाम नहीं दिया है तो साथी जातिवाचक संज्ञा। यदि मैं नाम ले दूं साथी शहर का, लखनऊ है, मथुरा है, आगरा है, हाथरस है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे साथी,
ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। लेकिन जब तक किसी भी जगह का नाम नहीं लिया गया है तो साथी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो साथी वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समुद्रगुप्त है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है साथी, तो ये क्या है, अगर समुद्रगुप्त की बात होगी तो साथी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन ये नेपोलियन की बात हो रही है तो नेपोलियन की संज्ञा तो यानी जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, क्योंकि नेपोलियन दूसरे देश का व्यक्ति था जो कि एक महान व्यक्ति उनके देश का रहा है। जैसे कि अब समुद्रगुप्त को हमारे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो नेपोलियन के जैसे और नेपोलियन हुए कि नहीं, जैसे एक व्यक्ति हुआ था नेपोलियन, लेकिन हमने उसकी तुलना अपने समुद्रगुप्त से कर दी, या उनकी तुलना समुद्रगुप्त से कर दी, या समुद्रगुप्त की तुलना उनसे कर दी। तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हथियार में आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि हथियार के जैसे और हथियार होते हैं, जैसे आपका तोप है, आपका बंदूक है, आपका और भी कई सारे हथियार हैं, तो वो आपके जातिवाचक संज्ञा में चले जाते हैं। सौंदर्य आपका भाववाचक संज्ञा में जाता है। अगला प्रश्न है, फैलाव है, परिष्कार, आपका परिष्कार है, प्रयोग है, ये आपका भाववाचक संज्ञा में जाएगा। सर्व की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो वह सर्वस्व। सर्व की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी साथी, सर्वस्व। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होती है साथी, 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। यानी कि जो भाववाचक संज्ञा वो 5 प्रकार से बनाई जा सकती है, जिसमें आपका जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे आपका बच्चा का क्या बनेगा सर, बचपन हो जाएगा। एक क्रिया से बन जाती है, विशेषण से बन जाती है, सर्वनाम से बन जाता है, और अव्यय से बन जाता है भाववाचक संज्ञा। अव्यय से कैसे, शीघ्र है तो शीघ्र का शीघ्रता हो जाएगा, अपना का अपनापन हो जाएगा, ठंडा का ठंडाई हो जाएगा, और सजना का सजावट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आपका वैधव्य, एक जो आपका वैधव्य है वो आपका एक भाववाचक संज्ञा है, जो कि एक विधवा का विशेषण है। क्या है, विधवा का, इसका विशेषण क्या होगा, जो कि विधवा विशेषण है। अगला है गड्डी। गड्डी क्या है साथी, समूह की बात होती है गड्डी में। चमड़ा क्या है साथी, द्रव्य की बात होगी। अगला प्रश्न, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, इसमें संज्ञा पदबंध क्या है, तो घर के आंगन में लगे पेड़, घर के जो कि यहाँ पर क्या बता रहा है साथी, सूख गए। तो क्या सूख गए साथी, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। तो किसकी बात हो रही है, पेड़ों की बात यहाँ पर हो रही है, इसमें संज्ञा पदबंध हो जाएगा। बात करें साथी जुलाई आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, महीना का नाम दे देगा तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कुंज है समूहवाचक संज्ञा है, पानी है आपका विदर्भवाचक संज्ञा है, बंदर आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, मोटा है आपका भाववाचक संज्ञा है, नेपाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और घृणा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं साथी, सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर मिट गया है, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इसमें 6 भेद होते हैं, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, सर्वनाम। यानी कि साथी अगर बात करें सर्वनाम कितने टाइप्स का होता है, तो अब यहाँ से सर्वनाम स्टार्ट हुआ है, तो सर्वनाम आपका 6 प्रकार का होता है। प्रश्नवाचक, जिसमें आपका कौन क्या जैसे शब्द आते हैं, संबंधवाचक में जो सो जैसे शब्द आते हैं, निजवाचक में आपका आप, आपका जो निश्चयवाचक में यह वह, अनिश्चय में कोई कुछ, और पुरुष में आपके 3 उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष आते हैं। पुरुष में आपका मैं और हम आता है, ये आपका फर्स्ट पर्सन में, तुम, तू या आप आपका सेकंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन यानी अन्य में आपका यह वह, ये भी, उसका उसकी उसके, अन्य प्रकार के ये आते हैं। अब वही बात करें साथी कुल सर्वनाम, मूल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, तो साथी 11 होते हैं, जिसमें आपका मैं, तुम, आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या, इस प्रकार से ये होते हैं। बात करें साथी अगले प्रश्न की, तो संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम किस विद्वान ने दिया था, तो संयुक्त सर्वनाम जो आपका डॉक्टर दीम सिब्न ने दिया था, सिब्स ने दिया था। उसका भाई खेलता है, ये आपका पुरुषवाचक की बात करेगा, उसका उसकी उसके, यानी कि आपका पुरुषवाचक की यहाँ पर बात हो रही है। अगला आपका, आपके घर में स्वयं आया था, स्वयं में आपका क्या है, ये निजवाचक की बात कर रहा है सारी, निजवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई अर्थात अनिश्चय हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आपका अगला पॉइंट है, जो आपका स्वाद में कुछ कमी है, तो अनिश्चय कुछ, यानी कोई कुछ की बात करेगा तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा साथी। आप मुझसे क्या चाहते हैं, क्या की बात करेगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, कुछ ना कुछ, यहाँ पर क्या है साथी, संयुक्त हुएगा, योग हुआ है। अगला आपका निश्चयवाचक सर्वनाम यह, और आपका संबंधवाचक सर्वनाम जो सो, क्यों, कब है, क्यों और कब, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, तुम, तू, मेरा, ये आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि मध्यम में क्या आता है, तुम, तू, आप और तुम, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट था संज्ञा और सर्वनाम का, यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।